हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज, एक बेसिक सा क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हैं या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, बताइए कौन सा लैपटॉप लें। देखिए, लैपटॉप्स आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि पिछले 2-3 सालों में मैंने कौन से लैपटॉप्स जो है उनको यूज किया हुआ है। हमारे यहाँ इन एजेंसी कौन से लैपटॉप्स ऑफिस में यूज हो रहे हैं और उन लैपटॉप्स के ऊपर कौन सा काम हो रहा है, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अगेन, मैं लैपटॉप बताने में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल 1-2 चीजों में मेरे से गलती हो जाए, तो वो आप समझ जाइएगा। बट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस जो है वो लिए हुए हैं डिफरेंट मशीन्स के साथ, और उनसे मैं क्या काम करता था और उसमें क्या प्लस माइनसेस मेरे को लगे, वो मैं अगर चीज आपको बताऊंगा तो उससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था तो एक लैपटॉप आपने देखा होगा जिसको मैंने लगभग 3 साल यूज किया हुआ है और जबरदस्त तरीके से यूज किया है। वो लैपटॉप था हमारा आसूस का टफ गेमिंग करके एक लैपटॉप था। कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो i5 था, 11th जेन था, 16 GB रैम थी उसके अंदर और 1 TB SSD थी, और उसकी जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीस थी। बट मैं अगर आपको मोटी मोटी चीज बताऊं तो 3 सालों में हमने उसको बहुत ज्यादा यूज किया। पहली बात तो वो 12-13 घंटे मिनिमम पर डे जो है वो लैपटॉप चलता था। मतलब जिस तरीके से मेरा वो प्राइमरी लैपटॉप था, तो मेरे क्लाइंट्स की डीलिंग जो हो रही है, जो मैं कैंपेन्स का मैनेजमेंट कर रहा हूं या जो भी मैं डिजिटल मार्केटिंग का वर्क कर रहा था, वो सारा का सारा काम उसी लैपटॉप के ऊपर होता था, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी लैपटॉप था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी एडिटिंग होती थी, जो आप मेरे बहुत ही शुरुआत के वीडियोस देखेंगे, अगर आप गूगल एड्स वाले वीडियोस देखेंगे, एनालिटिक्स वाले वीडियोस देखेंगे और भी शुरुआत के वीडियोस देखेंगे, तो उन सब की जो एडिटिंग है, मतलब अगर इस चैनल के शुरुआत के 6 मंथ्स के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो जितनी भी एडिटिंग है वो उसी आसूस टफ गेमिंग वाला जो लैपटॉप था उसके साथ हुई थी। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से यूज होता था, आज भी वो यूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको मोटी मोटी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बता दी, और भी अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा इस लैपटॉप से रिलेटेड जो मैंने इसको यूज किया था। लिंक भी मैं लैपटॉप का ढूंढ के जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिखा दूंगा कि वो एग्जैक्टली कौन सा मॉडल था। 1 लाख रुपए के आसपास उसकी कॉस्ट थी। हैवी यूजेस के लिए बड़ी एडिटिंग होती थी उसके अंदर, मतलब फुल HD की हम लोग एडिटिंग करते थे, 4K तो नहीं करते थे, बट कुछ जो 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के वीडियोस हैं, या जो आप 15-15 16-16 घंटे के वीडियोस देखते हैं मर्ज होके होते थे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से होते थे। अब इस लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर एक इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड था, 3060 का ग्राफिक कार्ड था। उस वक्त 3060 की कॉस्ट थी, एक अच्छी खासी कॉस्ट आती है। मतलब अगर आप उसको जो डेस्कटॉप्स होते हैं वो वाली मशीन के अंदर भी अगर आप लगाते थे असेंबल वगैरह करके, तब भी उसकी ठीक ठाक कॉस्ट आती थी। इसलिए ये लैपटॉप थोड़ा सा कॉस्टली था। अभी मैं 1-2 और इंटरेस्टिंग चीजों पे आऊंगा, तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। तो अगर आपके हैवी ड्यूटी वर्क्स हैं तो उसके लिए तो बेहतर है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी, मतलब कितनी बार भी वो लैपटॉप गिरा बट कुछ नहीं हुआ उसमें, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त थी। अगर उसका नाम टफ है तो एक्चुअली इट वाज टफ। मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको यूज किया था। बट देखिए, एक और बात है, जब मैं 12-13 घंटे के लैपटॉप यूजेस की बात कर रहा हूं तो स्क्रीन थोड़ी सी छोटी लगती है। अब मेरा क्योंकि काम प्रोडक्टिविटी का बहुत ज्यादा होता था, डिफरेंट एप्स में मेरे को स्विच करना है, गूगल एड्स भी देखना है, फेसबुक एड्स भी देखना है, रिकॉर्डिंग्स भी करनी है, बहुत सारा मल्टीटास्किंग टाइप के काम मैं अक्सर करता था, कभी कभी एडिटिंग भी खुद कर रहा हूं। तो ऐसे में ना मैं छोटी स्क्रीन के ऊपर काम नहीं कर रहा हूं। अभी भी अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मेरी हैबिट ये है कि अगर मैं इस लैपटॉप को भी यूज कर रहा हूं ना, तो मेरी आदत है कि घर पे भी अगर मैं बात करूं यूज कर रहा हूं तो मेरे वर्क स्टेशंस के ऊपर ना बड़ी स्क्रीन जरूर रहती है, 27 इंच, मिनिमम 27 इंच की स्क्रीन जरूर रहती है। मैं प्लग प्ले करके ना बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम करता हूं, इसको रख देता हूं। इसकी वजह से मतलब मैं ज्यादा लैपटॉप के कीबोर्ड्स और उसको भी नहीं यूज करता था, वो भी मैं एक्सटर्नली यूज करता, इसलिए भी उसकी थोड़ी सी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से रही, और अभी भी वो बहुत जबरदस्त चलता है, अभी भी वो यूज होता है, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह थी। तो अगर आपका ऐसा कुछ बहुत ही हैवी काम है तब तो आप इसको ले सकते हो। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, सेम टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में आज आपको, अगर आप केवल ग्राफिक कार्ड हटा दें तो लगभग 55-60 हजार रुपए की रेंज में आपको आसूस के कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे, कुछ लेनोवो के मॉडल्स मिल जाएंगे। इन मॉडल्स को हम लोगों ने अभी रिसेंटली अपने ऑफिस के लिए भी परचेज किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 50 से 60 हजार की रेंज के बीच में आपको ऐसे मॉडल्स मिल जाते हैं। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो मैंने जो प्रोसेसर मेंशन किया वो i5 11th जेन मेंशन किया हुआ है।
अब इसमें भी अलग अलग चीजें आती है, जैसे i5 12th जेन होगा, 13 जेन होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। केवल आप i5 को देखकर प्राइस जो है वो मत डिसाइड करिए कि भाई i5, मैंने देखा हुआ है कि i5 जो है ना ये तो 50,000 का i5 है, एक दूसरा i5 है वो 55,000 का है, तो क्यों प्राइस में डिफरेंस है? क्योंकि हो सकता है उस वक्त जेनरेशन में डिफरेंट हो, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। बट अगर मैं बात करूं तो ये लैपटॉप बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, बहुत हैवी ड्यूटी था। तो अगर मैं ग्राफिक कार्ड को हटा दूं वीडियो एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आपके सभी टाइप के डिजिटल मार्केटिंग के टास्क के लिए यूजफुल हो सकता है, ये क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है Asus के मॉडल को, तो मैं ये बता पा रहा हूं। ठीक है, सेकंड चीज के ऊपर आ जाते हैं। अभी जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं ये मैकबुक प्रो है M1 चिप के साथ। ठीक है, थोड़ा सा पुराना है, शायद 2021 लास्ट में या 22 में ये लिया गया था। तब 8 GB की रैम की कॉन्फ़िगरेशन इसमें, और 256 GB का जो है वो इसके अंदर SSD है। ठीक है, 8 GB रैम है और 256 GB SSD है। 1.5-2 साल हो गए होंगे इसको, तो थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा ही हो गया हो। ठीक है, अब अभी हम लोग इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है ये। ठीक है, अच्छा, इस वाले लैपटॉप में जैसे यहाँ रेड पे आप देख रहे हो, बैटरी एक प्रॉब्लम है। मतलब अभी जो बैटरी है वो लगभग 40-45 मिनट ही रह गई होगी। शुरुआत से ही बैटरी कम थी उसकी। इसकी जो बैटरी थी वो थी लगभग 1-1.5 घंटे के बीच में ही चलती थी। 1.5 घंटे के आसपास जो है, 90 मिनट्स के आसपास ही रहती थी इसकी बैटरी। और फिर मुझे बाद में जानकारी भी हुई कि जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, राइट, इनकी जो बैटरी होती है वो जल्दी ड्रेन होती है। ठीक है, हैवी चीजें होती है इसके अंदर, तो जल्दी ड्रेन होती है। तो ये प्रॉब्लम थी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा हैवी है, 15.6 इंच की स्क्रीन थी, बट हैवी है। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरे को ना दिन में ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस में भी डिफरेंट लोकेशन, जैसे आप यहाँ पर बैठ के भी काम कर रहे हैं, थोड़ा हट के भी कभी काम करते हैं जहां पर आप मशीन्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेस्कटॉप्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ये हैवी लगता है। अगर आप, क्योंकि ग्राफिक कार्ड वगैरह भी है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें एयर के लिए सारी चीजें बनाई गई, तो थोड़ा सा बल्कि भी है और हैवी भी है, और टफ सीरीज का था तो भी हैवी है। तो इन जनरल अगर आपको बार बार उठ के कहीं काम करना होता है या आप बेड पे लेकर भी काम करते हैं तो होगी समस्या आपको। ठीक है, तो ये चीज है, बैटरी तो प्रॉब्लम थी। अब जो मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं इसमें देखो एडिटिंग हो नहीं रही है बिल्कुल। हमने अभी तक इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया, बट अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने रिव्यूज देखे हैं, जो आप इंटरनेट पे देखेंगे, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी लोग M1 को यूज कर रहे थे एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये M1 एयर नहीं है, ठीक है, ये M1 प्रो है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जो यूज कर रहे हैं वो मेन प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब मेरे लगभग, अगर मैं क्रोम की ही बात करूं तो 4-6 क्रोम्स ओपन रहते हैं, और हर क्रोम में अगर आप देखो तो मिनिमम मतलब 35-40 जो है ना वो रहती हैं। मतलब 35-40 टैब्स जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि हम लोग कभी किसी पे काम कर रहे हैं, 10-20 तो क्लाइंट के ही कुछ खुले रहते हैं गूगल एड्स के, तो इस टाइप से बहुत सारा काम हो रहा होता है जिसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। और हमारा जो डेली यूजेज है जिसपे इसमें एक्टिवली काम होता है, वो आप मान के चलो कि 12 घंटे तो एक्टिवली इसके ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। बैटरी बहुत अच्छी है, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने टाइम में ड्रेन होती है 100%, बट 5 घंटे तो अप्रोक्सीमेटली मैंने देखा हुआ है कि 5 घंटे तो चलती है। तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। मैं उठाकर कहीं भी जा सकता हूँ, अगर टीम के साथ मेरे को डिस्कस करना है कोई चीज तो मैं सीधे लैपटॉप लेकर वहां पहुंच जाऊंगा, राइट। डेस्कटॉप वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, तो अगर ये लाइट वेट है तो मेरे लिए बेहतर है। जो मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया ये बेहतर है। अब मैं ये 2 लैपटॉप्स को मैंने पिछले 3-4 सालों में यूज किया, तो उसके हिसाब से मैंने आपको चीजें बता दी। अब मैं रिकमेंड क्या करता हूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने टीम के लिए भी कुछ लैपटॉप्स वगैरह लिए हुए हैं नए, तो मैं रिकमेंड क्या करूंगा, जैसे अभी हम लोगों ने लेनोवो और आसूस का लैपटॉप जो है वो नए लिए हुए हैं, और लगभग इस कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप्स हम लोगों ने लिए हुए हैं। i5 है, 12th जेन है एंड 11th जेन भी है, जिनमें काम चल रहा है। क्योंकि ज्यादातर जो काम है ना वो प्रोडक्टिविटी वाला ही है। मतलब प्रोडक्टिविटी में आप इसको ऐसे समझें, डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गूगल एड्स मैनेज करना है, फेसबुक एड्स मैनेज करना है, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो मेजर वर्क है। जो हमारी एडिटिंग होती है अब वो डेस्कटॉप के ऊपर होती है। ठीक है, प्रॉपर जो असेंबल्ड सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू होती है, जिसमें i7 प्रोसेसर है आई थिंक सो, एंड 32 GB रैम है उसके अंदर, और 3060 Ti शायद जो है वो ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगा हुआ है। डेस्कटॉप वाला, देखो डेस्कटॉप वाला ग्राफिक कार्ड अलग होता है, और जो आपका ये वाला ग्राफिक कार्ड होता है लैपटॉप के अंदर वो अलग होता है। भले वो 3060 हो, बट उसमें कोई ना कोई फर्क होगा ही, है ना। जो डेस्कटॉप वाला काफी हैवी ग्राफिक कार्ड होता है, फैन वगैरह भी होते हैं उसके अंदर, बट डेस्कटॉप में वो हैवी होता है, लैपटॉप में उतना हैवी वो नहीं होता है। ठीक है, तो जो आपको आउटपुट
ग्राफिक कार्ड का डेस्कटॉप में मिलेगा वो आउटपुट आपको सेम ग्राफिक कार्ड का लैपटॉप में नहीं मिलेगा, राइट। तो इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तो एडिटिंग की तो जरूरत नहीं पड़ती इस सिस्टम के ऊपर, तो मुझे कोई उसकी जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपको एडिटिंग की जरूरत नहीं है, आप मैक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली। जैसे यहाँ पर मैंने कॉस्ट इसकी मेंशन करी हुई 1,15,000 के आसपास हम लोगों को पड़ा था उस वक्त। आई एम नॉट श्योर अभी क्या कॉस्ट होगी, आप ऑफिशियली चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो मैं रिकमेंड करता हूं वो आपको 16 GB रैम में रिकमेंड करूं। देखो मैं एक अच्छा थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा। और आज के टाइम में जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो टूल्स होते हैं, क्रोम बहुत ज्यादा रैम जो है वो कंज्यूम करता है, राइट। तो ऐसे में जो लोग हैवी वर्क करते हैं थोड़ा सा भी, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है। देखो हैवी वर्क का मतलब केवल एडिटिंग ही नहीं होती है, ठीक है, एडिटिंग या वही नहीं होती। ऐसे आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है, टूल्स हैं जो थोड़ी सी ज्यादा रैम कंज्यूम करती हैं, वो सारी चीजें होती। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप ले सकते हैं तो 16 GB i5 12th या 11th जेन लें, यही हमने लिया हुआ है। और 512 GB SSD जो है वो मेन लें। इससे आपका जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के काम है वो हो जाएंगे। इवन एडिटिंग भी इसके ऊपर थोड़ी बहुत आपकी हो जाएगी। इवन ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपको इसकी 55,000 से 60,000 के आसपास जो है वो पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और हमने जो यूज किए हुए हैं वो लेनोवो और आसूस के यूज किए हुए हैं। आप दूसरी ब्रांड्स में भी जा सकते हैं, ब्रांड तो सभी ठीक ही ठाक होती हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन आप देख लीजिएगा कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है। अगर आप थोड़ा सा और कम खर्च करना चाहते हैं, 40 और 50 के बीच में करना चाह रहे हैं, तो आपको शायद 8 GB रैम मिल जाए। बट वो भी ठीक है, 8 GB रैम भी आपके लिए ठीक है विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, अगर आप केवल गूगल एड्स मैनेज कर रहे हैं, अगर आप बहुत फेसबुक एड्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना लैपटॉप बहुत अच्छे तरीके से रखा, बहुत फुल्ली ऑप्टिमाइज तरीके से उसको यूज करते हैं, बिना मतलब की चीजें नहीं करते हैं, बिना मतलब के टूल्स नहीं डालते हैं, ठीक है, बिना मतलब के एप्लीकेशंस वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल नहीं करते हैं, और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज रखते हैं अपने लैपटॉप को। उनके केस में मैंने देखा i3 भी उनका ठीक चल रहा है। अगर केवल उनको एसईओ करना है या थोड़ा बहुत एड्स वगैरह को मैनेजमेंट करना है तो ठीक है, ठीक है। बट अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाते हैं आज के टाइम में 2024 में, तो थोड़ा लंबे समय तक आपके पास जो लैपटॉप है वो रहेगा, ठीक है। और इससे जो आपके एडिटिंग वगैरह है उससे भी थोड़ा थोड़ा काम निकल जाएगा। बट अगर आप हैवी एडिटिंग वगैरह करते हैं और आपके पास वर्क स्टेशन है, उस पर्टिकुलर केस में आप जो है वो डेस्कटॉप ले लें, ठीक है, उसको असेंबल करा लें और डेस्कटॉप ले लें, वो उससे काम हो जाएगा। अगर आपका एडिटिंग वगैरह, इवन अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह भी रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर आप हैवी सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, फोटोशॉप को यूज कर रहे हैं, इलस्ट्रेटर को यूज कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे में थोड़ा सा आप कोशिश करें कि जो गेमिंग टाइप के लैपटॉप्स आते हैं उनको आप ले। वो थोड़े से हैवी ड्यूटी होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी निकल के आती है। मतलब डिफरेंस होता है। देखिए क्या होता है, कुछ लैपटॉप्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी के नाम से है, कुछ लैपटॉप्स होते हैं जो गेमिंग के नाम से। हमने इस गेमिंग लैपटॉप को यूज किया था, जबरदस्त चला। हमने मैक को भी यूज किया, ये भी हमारे लिए, मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग समझते हो मेरा क्या काम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया चला। एडिटिंग हम लोग करते नहीं है इसमें, ना इसमें करते हैं और ना ही इन लैपटॉप्स के अंदर करते हैं, तो एडिटिंग में हमें कोई इन लैपटॉप की जरूरत ही नहीं होती है। बाकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त चलते हैं। और आपको पता ही भाई, ऑफिस और सारी चीजें मिला के 10-12 घंटे तो ऑन एन एवरेज जो है वो लैपटॉप चलते ही हैं। और मतलब एक्टिवली चलते हैं। हम चलते का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिवली कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम होते रहता है। तो अगर आप मल्टीपल टैब्स, हैवी ब्राउजर्स, मल्टीपल ब्राउजर्स, इन सब का यूज कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग एप्स लाइक जूम, स्क्रीमिंग फ्रॉग, कैनवा, ऐसी एप्स, थोड़ी सी हैवी एप्स यूज कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लैपटॉप्स आपके काम में आ सकता है। मैंने बाकी चीजें मेंशन करी हुई कि ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे अगर आपको करनी है, स्मॉल एडिटिंग करनी है तो ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके लिए परफेक्ट होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया स्क्रीन वगैरह आपको छोटी पसंद है या बड़ी पसंद है। भाई हम तो छोटी स्क्रीन के ऊपर काम नहीं करते हैं, थोड़ी सी आईज पे भी प्रेशर पड़ता है। मैं हमेशा बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम करता हूँ, ज्यादातर केस में बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम करता हूं, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। और ऐसे अगर वीडियोस वगैरह बनाना है तो फिर ये छोटे लैपटॉप के ऊपर काम करता हूं, वरना मैं नहीं करता हूं। माउस वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं, मतलब मेरी आदत है, मैं माउस वगैरह भी इसके साथ यूज करता हूं सो दैट मेरी प्रोडक्टिविटी थोड़ी फास्ट हो जाए। मतलब यहां से भी हो सकती है, बट मैं आपको अपने थोड़े सी चीजें जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, राइट। और यहां पर मतलब मेरी ये पर्सनल राय रहेगी, मे बी कोई जो है वो डिफर करे इससे। मतलब मुझे बहुत ही फैंसी फीचर्स दूसरे टाइप के नहीं पसंद है कि भाई यहाँ पर ना टच स्क्रीन है या टच सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा। मेरे लिए वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए प्रोडक्टिविटी प्रायोरिटी है, मेरे लिए जो है बैटरी लाइफ वो प्रायोरिटी है, मेरे लिए ये इसका वेट वगैरह कितना है वो प्रायोरिटी, क्योंकि मुझे कभी किसी के साथ बैठना है तो मैंने लैपटॉप उठा के वहां पर बैठ गया, तो इस टाइप से मेरे लिए ये सारी चीजें प्रायोरिटी। टच स्क्रीन एंड ऑल तो मेरे लिए बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट कुल मिलाकर जो कहानी है वो ये है कि अगर आज के टाइम में एक अच्छा
बढ़िया लैपटॉप चाहिए तो लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में हमें एक बेहतर हैवी लैपटॉप मिल जाएगा, जिससे ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे। वैसा नहीं कि बिल्कुल हैवी 4K एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं हो पाएगी, बट ये सारे काम हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो आई बिलीव आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल गई होगी उससे। मैं फिर से कह दूं कि आई एम नॉट द वेरी टेक्निकल पर्सन टू गाइड अबाउट लैपटॉप्स, बट मैं क्या यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बता सकता हूं। हमें कहां कहां पर प्रॉब्लम आई, क्या बेहतर लगा हमें, वो मैं आपको बता सकता हूं। इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहां पर इस चीज का आंसर मिल जाए, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।